एक बार फिर से स्वागत है और आज हमारे साथ 5 स्टूडेंट्स हैं। आप सब लोग के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी जो हाल ही में अभी मैट्रिक रिजल्ट आई है, उस पर आपकी क्या राय है और क्या लग रहा है कि जिस तरह से बच्चे मार्क्स उठाए हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ परिवर्तित हो रही है? हम इसी मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव। प्रदीप, अगर देखा जाए आज की जो एक मार्क्स है, जिस तरह से अगर देखा जाए कहीं ना ज्ञान और मार्क्स में काफ़ी अंतर दिखाई दे रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मार्क्स पहले से ज़्यादा आ रहा है। मार्क्स डिपेंड नहीं करता है किसी का नॉलेज। पहले से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। जैसे लोगों को पहले 430 आ रहा था, लोगों को 461, 62 इस तरह नंबर आ रहा है। क्या लग रहा है प्रदीप, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों से ऐसे बातचीत किए हैं जिनके 75-80% मार्क्स है, लेकिन जब ज्ञान की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। इसका क्या असर पड़ेगा? नॉलेज पीछे हो रही है, इससे बहुत असर पड़ेगा। आगे जाकर जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उसको दिक्कत होगा आगे जाकर। कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिटिव जो ओरिजिनल एक लाइफ स्टार्ट होगी तब जाके कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण। आप खड़ा, आपका नाम क्या है? आदित्य राज। आदित्य, एक सवाल आते हैं कि जैसे चूँकि हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग ये पता नहीं चल पाते कि दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे हमने अभी हाल ही में चैट जीपीटी के बारे में बात की है, और हम लोग नई नई जो चीज़ें आती है हम उस पर बातें क्यों नहीं करते हैं? हमेशा दिमाग में ये रहता है कि हमें इतनी मार्क्स चाहिए मैट्रिक और इंटर में। हम बच्चों को बचपन से क्यों नहीं सिखाते कि नई नई चीज़ें यार, इस पर भी आप ध्यान दिया कीजिए। जो हम लोग अभी कोई बताने वाला कोई माध्यम नहीं होता है, सर भी नहीं बात करते हैं, खाली सिलेबस पूरा करने के रहते हैं, अपने सिलेबस पूरा कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये सब बात चर्चा नहीं करते हैं। अगर आपको आदित्य कहा जाए कि एज स्टूडेंट्स आप क्या बदलाव चाहते हैं आप एक विद्यार्थी के तौर पे? हम चाहते हैं कि हर गांव के हर एक बच्चे पढ़ाई के प्रति उनको जुनून होना चाहिए और शहर से अधिक अंक प्राप्त करें और शहर से आगे बढ़ें। क्या लग रहा है कि अगर मार्क्स ही, बहुत सारे बच्चे ऐसे निराश इसलिए कि उनकी मार्क्स कम आई है, बहुत सारे बच्चे खुश इसलिए हैं कि उनकी मार्क्स ज़्यादा आई है। क्या मार्क्स ज्ञान का एक स्टैंडर्ड, ज्ञान का एक पैमाना और स्केल हो सकता है? सबसे पहले बात है कि जो कापी चेक जा रहा है 10th में, वह उतना शिक्षित नहीं है जो कापी चेक कर रहा है। जो बच्चे पढ़े हैं उनका कौन नंबर आ गया, जो नहीं पढ़े उसके 400 प्लस 430 आ जा रहे हैं। अब पूछने पर कोई चाहता नहीं है तो सबको कहीं ना कहीं मतलब ये चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में कमी है। शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार की आपको कमियां दिख रही है? जैसे मान लीजिए कोई लड़का शुरू से मेहनत कर रहे हैं, उसका 300 आ रहा है, जिसका नहीं मेहनत कर रहा है उसे 400 आ जा रहे हैं। यही कमी तो है। लेकिन आप खड़ा हो जाइए। अब सवाल आता है कि जैसे आपके 2 मित्रों ने बताया कि ज्ञान से ज़्यादा, मतलब अंक से ज़्यादा जरूरत ज्ञान की होती है। जब हम कंपटीशन के फील्ड में, जैसे ही बता रहे थे कि जब हम कंपटीशन के फील्ड में जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारी मार्क्स महत्वपूर्ण है या ज्ञान महत्वपूर्ण है। हमारी शिक्षा व्यवस्था आज भी मार्क्स पे क्यों फोकस है? यह एक मेन पॉइंट है। आजकल का शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा चेक कर रहे हैं, वह देख रहे हैं हैंड राइटिंग के ऊपर। सवाल वो नहीं, सवाल है कि गांव के भी जो स्कूल हैं, जो कोचिंग वाले हैं, वो बच्चों को केवल मार्क्स के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दुनिया में क्या चल रही है उससे कोई मतलब नहीं है। किस प्रकार की नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस पर बातचीत नहीं होती है। आगे क्या करना है इस पर बातचीत नहीं होती है। केवल ये दिमाग में डाल देते हैं कि मार्क्स लाना है। आप इन चीज़ों से खुश हैं? जी नहीं। तो क्या चाहते हैं, क्यों हम मार्क्स के पीछे इतनी बातें करते हैं? आज का एथी है कि कुछ करे, मार्क्स ज़्यादा है तो लोग नाम होगा, यही चाहते हैं। और आगे चल के कुछ बन जाए। नहीं, मार्क्स से कौन बनता है? कुछ बनने के लिए तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान चाहिए। तो फिर मार्क्स की तो कोई वैल्यू है नहीं जाती है जी। तब इसीलिए कहना चाहते हैं कि मार्क्स पर नहीं है, ज्ञान पर फोकस कीजिए। आपका नाम क्या है, आप बता दीजिए। अभिषेक कुमार। अभिषेक, आप क्या चाहते हैं कि जैसे आपके सारे मित्र बोल रहे हैं कि अंक पे नहीं ज्ञान पे फोकस किया जाए, ये बात कहाँ तक लागू हो सकती है गांव में? गांव में लागू ज़्यादातर नहीं होगी, क्योंकि बच्चे उतना ध्यान नहीं देते हैं। वो मार्क्स के पीछे भागते हैं ज़्यादातर। 85% नॉलेज की ओर भागते हैं, नहीं तो और सब परसेंट के ऊपर भागते हैं, नंबर के। क्या लग रहा है कि इस चीज़ को आप अगर आप स्टूडेंट्स देखा जाए तो आप इसमें क्या परिवर्तन चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि आपके कोचिंग में या स्कूल में परिवर्तन हो? कोचिंग में परिवर्तन होना चाहिए कि उनको नंबर की ओर नहीं भागना चाहिए, उनको ज्ञान की तरफ ले जाना चाहिए, प्रोत्साहित करनी चाहिए। हाँ, इससे नंबर तो आएंगे, उसके बाद ज्ञान भी बढ़ेगा। एक अभी जैसे हम एक सवाल था कि चैट जीपीटी के बारे में आप लोग में से कोई नहीं जानते हैं, जबकि इस पर बहुत सारे बातें हो रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, इतनी अच्छी टूल्स आ चुकी है जिसका कोई जवाब नहीं है। क्या लग रहा है इस चीज़ों के बारे में बातें नहीं हो रही कि अभी ये चीज़ें आई, इस पर भी फोकस किया जाए?
ये नहीं बात होती, ये बात होना चाहिए। होना चाहिए, चाहते हैं आप। हाँ। तो इससे क्या फ़ायदे होंगे? जैसे अभी बात कर रहे थे कि इंग्लिश में कोई नहीं है, जबकि आप सब लोग 12th क्लास में हैं। यहाँ के बच्चे इंग्लिश से भागते क्यों? इंग्लिश शुरू से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए भागते हैं। इंग्लिश बुझाता नहीं है। और अचानक जब आ जाती है तब? हाँ? वो कोई अचानक, ठीक है 12 तक तो ज़िंदगी कट जाएगी, चूँकि गांव में है 12 तक कट सकते हैं। 12 के बाद अगर आप शहर की तरफ गए, चूँकि नई टेक्नोलॉजी इंग्लिश माध्यम में आती है, नई जितने भी चीज़ें सब इंग्लिश माध्यम में आती है, तब क्या सामना, कैसे सामना कीजिएगा? उस समय इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। एक आती है प्रदीप, सवाल एक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कि गांव में इंग्लिश के प्रति जागरूकता जो होती है काफ़ी कम है। इसका क्या क्या मानते हैं आप, इसको कैसे देखते हैं? देखिए 10th के पहले इंग्लिश की उतनी मान्यता नहीं रहती है, सरकार को इसकी मान्यता रखनी चाहिए। और 12th में आते आते इंग्लिश की भार बढ़ जाती है बच्चों के बीच, इसी के कारण उसको कुछ बुझा नहीं पाती है इंग्लिश में। नहीं 12 के बाद तो और ज़्यादा भार पड़ जाती है, क्योंकि अब जैसे चैट जीपीटी हुआ, AI हुआ, ये चीज़ें ऐसी है जहाँ पे शहरों में बच्चों को बताया जा रहा है कि इस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हमारे 12th क्लास के बच्चों को पता नहीं है। हाँ, इस गांव के लड़कों को पता ये नहीं है, शहर के बच्चों को ये पता होता है। यहाँ के जो छोटे छोटे संस्थाएं इस बताया जाए चाहिए, सप्ताह में एक बार इस सब की बातें की जानी चाहिए। और देखिए इंग्लिश की बात है, जहाँ तक कि इंग्लिश की मान्यता 10th के पहले नहीं होती है, जो बोर्ड में हमारी मान्यता नहीं होती है, इसी कारण इधर के लड़के मार्क्स के पीछे भागते हैं और इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। नहीं पढ़ पाते। आपका नाम क्या है? नीतीश कुमार। नीतीश, आप किस तौर पर, आप बैठ जाइए, आप किस तौर पर देख रहे हैं इन चीज़ों को कि अगर बात किया जाए, जैसे आप पिछले 2-2.5 घंटों से आप बैठे हैं, इतने धैर्यपूर्वक बैठे हुए, इतनी बोरिंग क्लास आप ले रहे थे, क्या लग रहा था 2.5-3 घंटे में? 2.5 दिन के हमको अच्छा लग रहा था जो पढ़ रहे थे, जो भी। नहीं तो एक हमारे यहाँ जो एक छापने वाले, हमेशा छापो, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जो छापते हैं वो अगर उसको दोबारा अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भर रह जाएगा कॉपी में ही। और आजकल तो सारा खेल कॉन्सेप्ट का चल रहा है कि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो समझना सबसे बड़ा ज़रूरी है। समझ लेंगे तो कॉपी में लिखने से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। नहीं, बाकी तो सब दिमाग में सब दिमाग में है तो कॉपी में उसका कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को कैसे चाहते हैं कि नीतीश की कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाए, किसी भी चीज़ की पढ़ाई जो प्रैक्टिकली हो? प्रैक्टिकली होगा तो देखेंगे तो कुछ सीख जाएंगे और कुछ सर समझा देंगे कुछ विस्तार रूप से, तो उसको हम समझने में बहुत आसानी हो जाएगा और समझने को तो हमेशा याद रहेगा। कहीं ना कहीं मतलब एक परमानेंट रूप से हो जाएगा। निश्चित रूप से एक सवाल आती है आपसे, माफ़ी से लेना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चों को घूमने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। जैसे आप 12 तक ले, आप बहुत सारे ऐसे बच्चे 98%, 95% बच्चे ऐसे जो कहीं गए ही नहीं रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि दुनिया में चल क्या रही। उनको लगता है कि इतना ही भर पूरी दुनिया है, वो कुएं की मेढक वाली हाल हो जाती है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि बच्चों को घूमना चाहिए? घूमना चाहिए, उनसे उनको शिक्षा पड़ेगा कि वो घूमने जाएंगे ना, तो उनको पता चलेगा कि शहर कैसा है, वहाँ का माहौल पता चलेगा, वहाँ के लोग कैसे हैं, किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है। हाँ, ये सब पता चलेगा तो उसमें बदलाव होगा। कहीं ना कहीं देख कर बदलाव है कि हम तो दुनिया से बहुत पीछे चल रहे हैं। जी, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे क्यों नहीं हो पाते, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए इंडिया में घूमना तो बहुत आसान है। पहले सरकारी में पैसा आता था घूमने के लिए। नहीं, अब तो आप 100 रुपये में तो बनारस घूम के आ सकते हैं। घूमने के लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं किया जाता देहात में? लोग नहीं जाते, लोग नहीं ये इच्छा कर। आप इसको किस तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ पे घूमने के लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं किया जाता? आदित्य, अगर देखा जाए यहाँ के अधिकतर बच्चों सब के कभी अब बिहार से बाहर गए नहीं गए, घूमना कितना जरूरी है? यहाँ के बच्चे खाली पढ़ाई में ध्यान देते हैं और नहीं, आप फिर आप गलत ट्रैक पर जाएगा। वो पढ़ाई पर ध्यान देते तो घूमने में भी ध्यान देते, तो उसके घर के लोग घूमने से वंचित कर देते होते हैं। आपको क्या लग रहा है कि हमें देखना चाहिए दुनिया को, हर साल एक टूर करनी चाहिए? कहीं ना कहीं जाएंगे तो आप जानेंगे यहाँ पे, जैसे आगरा में जाएंगे तो ताजमहल देखेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, कब इसका बना था, कैसे हुआ था, इसलिए घूमना जरूरी है बहुत। तो अब चूँकि हम आप लोगों से लास्ट कमेंट के साथ आ रहे हैं, और जो आप 2-2.5 घंटे की जो आप देखे, जिसमें बातचीत इतनी सारी हुई, बिना कलम कॉपी की बातचीत, एक लाइन भी नहीं लिखा गया, क्या लग रहा है कि जैसे इनसे पूछा गया था कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट कितना ज़रूरी है? कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि कुछ मैथ का सब्जेक्ट क्वेश्चन है और रटेंगे तो मान लीजिए कब जाएंगे एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन अंक चेंज हो जाएगा, तो आपका माने रटना सब फेल हो जाएगा। कौन जानेंगे तो इसका तरीका जानेंगे तो अंक कोई भी रहे, किसी भी क्वेश्चन है सब बना देंगे अपने से। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। आप इसको किस तौर पर देख रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है कि जो एक मार्क्स वाली जो व्यवस्था है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में, आप इसको
किस तौर से देख रहा है और क्या देख रहा है कि मार्क्स ही किसी के ज्ञान का स्केल है? नहीं, मार्क्स किसी का ज्ञान का स्केल नहीं है। मार्क्स से कुछ होता नहीं है। मार्क्स एक जरिया होता है बच्चों का। मार्क्स ले आना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है, बट ज्ञान पर फोकस करना चाहिए अधिक। जब ज्ञान रहेगा तो मार्क्स आ ही जाएगा। हाँ, ज्ञान रहेगा तो मार्क्स आ जाएगा। कंसेप्ट का बात जहाँ तक है, हम मानते हैं कंसेप्ट बहुत अच्छा रखना चाहिए, रटने से कुछ होता नहीं है। कंसेप्ट हमारा रहेगा तो किसी भी क्वेश्चन के आंसर शॉर्ट में लिख सकते हैं, लॉन्ग में लिख सकते हैं, हमारे ऊपर रहेगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर डिपेंड है। और एक सवाल आती है, बैठ जाए, आपके साथ भी लास्ट कमेंट के साथ ही आ रहे हैं। जब हम देखते हैं यहाँ के क्लासरूम, चूँकि हम बहुत सारे कोचिंग में घूमते रहते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ बातचीत करते रहते हैं, अक्सर हम देखा जाता है यहाँ पे कि जितने भी क्लासरूम है वो लोग किताब के अलावा किसी दूसरे विषय पे बातचीत नहीं करते कि आज दुनिया में क्या घटित हो रही है, हम इस पर बातचीत कर ले, दुनिया में किस प्रकार की नई नई चीज़ें हो रही है, कहाँ पे क्या हो रही है। जैसे हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूछे, पूरी क्लास खड़ी हो गई। ये होना चाहिए, सब सप्ताह में एक दिन ये सब होना चाहिए। जनरल नॉलेज के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। लेकिन अक्सर एक सवाल होता है कि हम अक्सर बात करते हैं यहाँ पे, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है कि हम जीके जीएस पढ़कर क्या करेंगे। ये मन में क्यों है, भावनाएं क्यों है यहाँ के छात्रों के? क्योंकि वो खाली बोर्ड के तरफ जाते हैं कि मुझे सब्जेक्ट पढ़ के नंबर लाना है। उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर ज्ञान से मतलब होता तब वो बाहरी दुनिया के बारे में जानते हैं। आप जैसे आजकल एक पढ़ाई में सबसे महत्वपूर्ण आ चुकी है यूट्यूब, आप यूट्यूब को किस तौर पर देखते हैं पढ़ाई के लिए? यूट्यूब अच्छा भी है, बुरा भी है। जो जैसे पढ़ेगा वैसे होगा। यूट्यूब से हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब बहुत बढ़िया है और वो उससे हम कुछ देखते हैं, मोबाइल से हम कुछ भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि आप हाँ। पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। जी, निश्चित रूप से बात। आपसे एक लास्ट कमेंट के साथ आ रहे हैं, आप इसको किस तौर पर देख रहे हैं कि जैसे आपके मित्र से सवाल पूछा है, क्या क्लास में बुक्स के अलावा, सिलेबस के अलावा बाहरी चीज़ों पे बातचीत करनी चाहिए? जी ज़रूर, करनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि बाहरी नॉलेज से हमको बाहरी कुछ ज्ञान मिलेगा जिससे हमारा ज्ञान में बढ़ोतरी होगा। तो इस चीज़ को हम क्यों नहीं समझ पाते कि जब तक हम बाहरी चीज़ों पर बातचीत करने नहीं करेंगे, हमारी सोचने की क्षमता विकसित नहीं होगी, हमारे किसी विषय पर पकड़ जल्दी नहीं हो सकती है, जो आसपास की दुनिया में क्या चल रही है उस पर हम नहीं जान सकते। इस पर हम जैसे अगर यहाँ पे आप आउट ऑफ सब्जेक्ट जैसे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर्ड फील करने लगते हैं। वो उन लोगों का मकसद होता है कि हम लोगों को बोर्ड कैसे पास करना है, इसीलिए वो बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसी में चार दीवारी में रह जाते हैं। उनको लगता है कि बस फेस जो विषय पर ही हमें उसी में इसी में मतलब वहीं पे वो फंस के रह जाते हैं, बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, ज्ञान नहीं बढ़ता है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें कुछ बाहरी भी ज्ञान मिले ताकि हमारा नॉलेज बढ़े। कहीं ना कहीं जो आपकी पर्सनालिटी वो भी ग्रो करे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।